ये बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर 2024 को करिकुलर कोर्स फिजिकल एजुकेशन एंड योगा ओनली फॉर बॉयज़ यानी केवल बालकों के लिए। एशियाई खेलों का पितामह किसे कहा जाता है? जीडी सोंदी जी को। एरोबिक्स के प्रकार हैं। डांस एरोबिक्स एंड कार्डियो एरोबिक्स। इस प्रकार उपरोक्त दोनों यानी बोथ ऑफ द अबव। खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई 29 अगस्त 2019 में। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1954 में। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ और कब की गई थी? ग्वालियर 1957 में। ग्वालियर कहाँ का आंसर है और कब का आंसर है? 1957 ऑप्शन बी। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी। किस विश्वविद्यालय को माका ट्रॉफी के आधार पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन सी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। किस काल में योगा का जन्म हुआ? वैदिक काल। कुंजरू कमेटी की स्थापना कब हुई? 1959 में। एनएसएस का पूरा नाम क्या है? नेशनल सर्विस स्कीम। ऑप्शन डी। एनसीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ऑप्शन डी। सहनशीलता को प्रभावित करने वाला कारक है। ये सभी कारक हैं वायुजीवी क्षमता, अवायवीय क्षमता और मानसिक क्षमता। इस प्रकार ऑप्शन डी करेक्ट है। उपरोक्त सभी। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ऑप्शन ए। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। तंत्रिका पेशीय विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य
स्वास्थ्य का विकास करने वाला कारक है? निराशा एवं तनाव, क्रोध एवं भय और घृणा एवं लालसा, ये सभी तो नहीं है। ये सब विकास नहीं करते हमें हमारे स्वास्थ्य का, क्योंकि ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो इस प्रकार आप ऑप्शन डी पे यहाँ पर टिक करेंगे, उपरोक्त कोई नहीं, यानी नन ऑफ दी अबव। आईओसी का फुल फॉर्म है? ऑप्शन सी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित हुए? 6 अप्रैल 1896 में। ऑप्शन सी ओलंपिक खेल का आयोजन कितने दिन चलता है? 16 दिन, 16 days। ओलंपिक खेल का आवंटन किसे दिया जाता है? देश को, कंट्री को। द कंट्री, द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओलंपिक के झंडे में कितने छल्ले बने होते हैं? ऑप्शन सी 5। भारत के पहले ओलंपिक जिन्होंने 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं, भारत के पहले ओलंपियन जिन्होंने 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं, उनके नाम बताने हैं। कौन है मतलब? द फर्स्ट ओलंपियन ऑफ द इंडिया हु हैज़ वन 2 इंडिविजुअल मेडल्स। मतलब उनका नाम बताना जिन्होंने ओलंपिक, सबसे पहले ओलंपियन जिन्होंने 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं, 2 इंडिविजुअल मेडल्स जीते हुए हैं। यहाँ पर सुनील कुमार जी हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है, ये बताना है। पटियाला, ऑप्शन ए। शारीरिक शिक्षा के बारे में मिथ्या धारणा है? ऑप्शन यहाँ पर भी सही है, क्रीड़ा स्थल तक सीमित होना। साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन होते हैं? खेल व युवा मामलों का मंत्री। ऑप्शन ए साइना साइना नेहवाल संबंधित है? बैडमिंटन, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन शारीरिक दक्षता का घटक नहीं है? ऊंचाई,
निम्न में से कौन से घटक शारीरिक दक्षता को प्रभावित करते हैं? ये सभी करते हैं: शारीरिक बनावट, शारीरिक क्रिया और मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ। इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। जीवन शैली का तात्पर्य है जीवन जीने का तरीका जिसमें व्यक्ति के जीवन के मूल्य व व्यवहार परिलक्षित हैं। ऑप्शन ए। शारीरिक और मानसिक स्वस्थता की स्थिति कहलाती है। शारीरिक दक्षता, कल्याण, स्वास्थ्य। इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। उपरोक्त सभी। शारीरिक शारीरिक शिक्षा है शारीरिक क्रियाओं द्वारा शिक्षा। ऑप्शन ए। शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन सी। आज आज भारत को गीता की ही आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की जरूरत है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए। स्वामी विवेकानंद जी का। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यह कथन किसका है? अरस्तु जी का। थकान के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता को कहते हैं। सहनशीलता। किसको अर्जुन अवार्ड किसको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है? उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को। ऑप्शन बी। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू हुआ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू हुआ है। कब शुरू हुआ ये बताना है। 1991 में। शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? नाइनटीन 1950। ऑप्शन सी। विद्यालय में मनोरंजन के अंतर्गत क्या नहीं आता? विद्यालयों में मनोरंजन के अंतर्गत क्या नहीं आता है? प्रवेश परीक्षा शारीरिक बल वाली मनोरंजन क्रिया है। हॉकी। मनोरंजन के लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं। ये सभी हैं: अवकाश के समय का सदुपयोग, प्रसन्नता एवं संतुष्टि प्राप्त करना और तनाव से मुक्ति। इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही है। उपरोक्त सभी। कौन सा कौन सा सक्रिय मनोरंजन नहीं है? रेडियो सुनना। निम्न में से कौन स्थूलता का कारण नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन ए। बीएमआई। बीएमआई क्या है?
BMI दोस्तों गणितीय मापन है, ऑप्शन ए। BMI निर्धारण करने का सूत्र क्या है? तो सूत्र है दोस्तों वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर्स। तो शरीर का भार किलोग्राम में और हाइट शरीर की ऊंचाई मीटर स्क्वायर में। ऑप्शन डी वाला आपका करेक्ट है, यानी वेट अपॉन हाइट, वेट इन केजी एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर्स। स्थूलता प्रबंधन से पूर्व हमें जानना चाहिए। यहाँ पर ये आपका पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इस प्रकार उपरोक्त दोनों यानी बॉडी मास इंडेक्स और कैलोरी निर्धारण, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। एक सामान्य 60 किलोग्राम पुरुष को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1400 से 1500, ऑप्शन ए। आपको दिन भर कितनी कैलोरी चाहिए या किस पर निर्भर करता है? तो ये दोस्तों इन सभी पर निर्भर करता है, जैसे कि आपका जो वेट है, एज है, वर्क नेचर क्या है और आपका जेंडर क्या है, यानी भार और आयु, कार्य की प्रकृति, जेंडर। तो इस प्रकार ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला सही है, उपरोक्त सभी। स्थूलता कम करने हेतु उपयोगी आसन है? ये नौकासन और हलासन, इस प्रकार उपरोक्त दोनों, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। जीवन शैली को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ये सभी हैं दोस्तों, सकारात्मक एवं सहज व्यवहार, भरपूर नींद एवं आराम, नियमित व्यायाम एवं योग अभ्यास। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी वाला सही है, उपरोक्त सभी। योग शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? युज, ऑप्शन बी। किन्हें योग का पितामह कहा जाता है? महर्षि पतंजलि जी को। ऑप्शन सी। स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन लगभग कितने मिनट व्यायाम सभी को करना चाहिए? लगभग 30 मिनट तो करना ही चाहिए, ऑप्शन बी आपका सही है, आधा घंटा लगभग। सांस की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना कहलाता है? प्राणायाम, ऑप्शन डी। योग सूत्र सूत्र के रचयिता हैं? महर्षि पतंजलि जी। ऑप्शन सी राजयोग है। मन पर नियंत्रण यानी माइंड कंट्रोल। योगा चित्तवृत्ति निरोधा, योग की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? महर्षि पतंजलि जी ने। ऑप्शन बी। योग आत्मा और परमात्मा का मिलन है, यह कथन किसका है?
स्वामी विवेकानंद जी का। ऑप्शन सी कुंभक अंग है। प्राणायाम का। ऑप्शन सी प्राणायाम में रेचक का अर्थ है। दोस्तों रेचक का जो मतलब होता है वो होता है सांस छोड़ना। तो आपका ऑप्शन बी वाला सही है। पीठ के बल लेट कर किया जाने वाला जो आसन है वो कौन सा है? सर्वांग आसन। ऑप्शन सी योगा कर्मसु कौस कौशलम। यह श्लोक किसका है? यह श्रीमद् भगवत गीता से है यह श्लोक। ऑप्शन बी इंद्रियों का संयम कहलाता है। प्रत्याहार। ऑप्शन सी सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? 12। ऑप्शन ए अष्टांग योग में पंचम अंग का क्या नाम है? ऑप्शन ए प्रत्याहार। विश्व योग दिवस किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? 21 जून 2015। ऑप्शन आपका डी वाला सही है, डी वाला करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है 21 जून। ऑप्शन ए निम्न रक्तचाप को दूर करने वाला प्राणायाम है। तो ये सभी आ जाएंगे दोस्तों उसके अंतर्गत। तो इस प्रकार ऑप्शन डी वाला आपका सही है। भस्त्रिका अग्निसार और सूर्य भेदी। इस प्रकार आपका ये डी वाला करेक्ट है फ्रेंड्स। मोटापे का मुख्य कारण है। अत्यधिक भोजन ग्रहण करना। ऑप्शन ए बीएमआई संकेतांक से गणना की जाती है। ऑप्शन ए शरीर के वसा की यानी फैट ऑफ द बॉडी। मोटापे से होने वाली मुख्य बीमारी क्या है? हार्ट अटैक हृदयघात। ऑप्शन ए स्वतंत्रता से पूर्व भारत में लोकप्रिय खेल था कुश्ती। ऑप्शन आपका बी वाला सही है, देसी क्रिकेट कहा जाता है गिल्ली डंडा को। ऑप्शन ए खाने के बाद कौन सा आसन लाभदायक होता है? वज्र आसन। फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य है स्वस्थ जीवन शैली। भारत में खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। एरोबिक्स व्यायाम का लाभ नहीं है।
ये सभी दोस्तों इसके लाभ हैं एरोबिक्स व्यायाम के। तो इसमें लाभ नहीं है, वो ऐसा कोई लिखा तो नहीं है इसमें ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप या गति का प्रभावशाली विकास हो सकता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है इसमें, नहीं वाला, नहीं के लिए। बाकी उपयुक्त में से कोई नहीं भी सही है। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए। निम्न में से कौन सा अनुलोम विलोम प्राणायाम का लाभ नहीं है? इसमें सभी लाभ हैं देखा जाए तो इस प्रकार आप उपयुक्त में से कोई नहीं ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, क्योंकि लाभ नहीं पूछा गया, बाकी सब तो ये लाभ ही हैं। तो ऑप्शन आप डी वाले पे टिक करेंगे। आत्मरक्षा हेतु कौन सा खेल प्रचलित है? मार्शल आर्ट, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय परस पारंपरिक पारंपरिक खेल नहीं है? वीडियो खेल, ऑप्शन डी। महाराष्ट्र में कबड्डी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी हुतुतु। निम्नलिखित में से किसको एरोबिक व्यायाम नहीं माना जाता है? इसका आंसर ये वाला सही है, योग एक्सरसाइज, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन शारीरिक दक्षता का घटक नहीं है? ऑप्शन बी कौशल। मनोरंजनात्मक धारणा किस विद्वान ने दी? GNW पैट्रिक। मनोरंजन के सरकारी अभिकरण है? ये सभी हैं सरकारी अभिकरण। तो आप उपरोक्त सभी पर टिक करेंगे, यानी संगीत कला अकादमी अकादमी यानी संगीत कला अकादमी, संगीत मनोरंजन संस्था और ये यूथ महोत्सव। इस प्रकार ऑप्शन डी वाला सही है। शारीरिक शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाग है जिसका संबंध बृहद पेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है। शारीरिक शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी है, ये बताना है। GB नैश, ऑप्शन बी। क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज लखनऊ की स्थापना हुई? नाइनटीन 32 में। जीवन शैली के तनावों को सफलतापूर्वक अनुकूलन है। जीवन शैली के तनावों का सफलतापूर्वक अनुकूलन है। शारीरिक दक्षता, मधुमेह रोग में लाभ पहुंचाने वाला आसन है। भुजंग आसन। दैनिक कार्यों को पूर्ण दक्षता के साथ दैनिक कार्यों को पूर्ण दक्षता के साथ बिना थके करना दर्शाता है।
शारीरिक दक्षता। भारत को अधिकतर आधुनिक खेलों से किसने अवगत कराया? ब्रिटिश सेना ने। विशिष्ट दक्षता का अर्थ है खेल संबंधित कौशल। शारीरिक दक्षता के घटक हैं ऑप्शन डी सही है 5। BMI इंडेक्स में अधिभार की श्रेणी है? 25 से 29.9। ऑप्शन बी आपका सही है। नई राष्ट्रीय खेल नीति बनाई गई 2001 में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल शुरू हुए हैं 2020 में। प्रथम खेलो इंडिया यूथ खेल कब शुरू हुए? 2018 में। शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व है केंद्र सरकार। ऑप्शन सी।